पंचायत चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लहर आ चुकी है। ये समझिए कि प्रत्येक गांव में जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वे निकल कर सामने आ रहे हैं। बशर्ते हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिल रहे सम्मान को लेकर कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव गोगवान के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं फरजन जी के साथ में। उनसे हम बात करेंगे गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर और कुछ हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। स्वागत है जी सर, सबसे पहले हम सब बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप ग्राम प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, जो कार्य विकास कार्य आप गांव में कराना चाहते हैं, जो समस्या आपको दिखाई देती है, उनके बारे में बताइए आप। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कन्या जूनियर हाई स्कूल की ज़रूरत है। यहाँ पर लड़कियों को जो पढ़ाने में बात की दिक्कतें आती है उसका समाधान करना, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर टंकी पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है जनता को, और तीसरे बारात घर की ज़रूरत है यहाँ पर। और मेन उद्देश्य हमारा है कि गरीब जनता को बात के ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों में बात के पेंशन वगैरह और जी जैसे राशन कार्ड वगैरह ये उपलब्ध कराना है। अच्छा, जल निकासी की व्यवस्था कैसी है गाँव में? जल निकासी की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उन्होंने यहाँ पर उनके तालाबों का सही बात के वो नहीं किया। बात के साफ नहीं किया। आप प्रधान चुने जाते हैं तो आप इन समस्याओं का निस्तारण करा देंगे, ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं? हाँ जी, इनका निस्तारण कराने के लिए ही मेरा मेन उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना। इनका निस्तारण कराऊंगा मैं। गाँव में जो समस्या है, देखने को मिलता है कि बड़े बड़े वादे जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में बातें धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती। वही होता है कि डाक के तीन पात। क्या ऐसे ही आपके साथ में भी होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य ये है कि भाई जनता को अच्छे से अच्छा विकास दिया जाए गांव में, क्योंकि हमारे देखो घर की स्थिति ठीक ठाक है। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जनता को अच्छे से अच्छा विकास कार्य दिया जाए। अच्छा, इससे अलग बड़ा मुद्दा मैं बात करूँ भ्रष्टाचार को लेकर आपसे। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जनता को जिम्मेदार मानते हैं या अधिकारी वर्ग या प्रशासन या शासन को जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं भ्रष्टाचार के लिए? देखो, जनता को तो भ्रष्टाचार नहीं मानते, क्योंकि हम मेन उद्देश्य हमारा यही है कि भाई जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो सही लेके चलेगा। तो ऐसी बात नहीं, हमारे कर्मचारी भी बात के उसमें सहयोग करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, और जो विकास कार्य के लिए जो योजनाएं आएगी उसको हम सही बात के हिसाब से लगाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, पंचायत चुनाव में बड़ा मुद्दा हमारे सामने निकल के आता है कि सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई योजनाएं पूरे देश में लागू करती है। वहीं हमें देखने को मिलता है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण देती है, चुनाव लड़ती है महिलाएं, जीतती है महिलाएं। राजनीति जो करते हैं पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित हो रहा है? देखो जी, मैन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या कि पूरे देश के अंदर ही देखो कुछ पर्दा प्रथा है, जैसे हमारे समुदाय में थोड़ा, लेकिन जैसे महिला चुनी जाती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा योगदान बात के पति और भाई। तो महिला आरक्षण का लाभ क्या होता है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? महिला आरक्षण का लाभ तो होता है, ऐसी बात नहीं जी, उनको महिलाओं को भी बात के आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव आपको दिखाई देता है इसमें? हाँ, मेन बातें यही है कि शिक्षा का अभाव है, खासकर हमारे समुदाय में, तो मुस्लिम समुदाय में अक्सर कर बात के इसका प्रथा का बात के पर्दा प्रथा का वो होती है, उसकी वजह से वो थोड़ा वो रहता है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा मैं बात करूँ आपसे वर्तमान सरकार को लेकर। वर्तमान सरकारी कार्यों से आप किस हद तक संतुष्ट हैं? देखो, वर्तमान सरकार के कार्यों से इस वजह से संतुष्ट है क्योंकि जो मान के चलिए भ्रष्टाचार वगैरह जो थे, बात के कोई कत्लबाजी वगैरह, इन पे अंकुश लगा हुआ है। अब रात को दिन को किसी भी टाइम आदमी आ जा सकता है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा मीडिया चला रही है। मीडिया एक श्रृंखला बनाकर काम कर रही है शहीदों के प्रचार प्रसार के लिए। क्या शहीदों को तो सम्मान मिलना चाहिए था? अगर आप आधुनिक पीढ़ी के बच्चे से पूछ रहे हैं कि 10 शहीदों के नाम बता दे, तो नहीं बता पाता है। क्या कारण है? 10 नेताओं के नाम बता देगा, अभिनेताओं के नाम बता देगा। क्या कारण? शहीदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रहा है? वो शिक्षा का अभाव है। क्या शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषय के रूप में शिक्षा शहीदों की जीवनी को लागू कर देना चाहिए?
ये बिल्कुल कर देना चाहिए, जो उनकी कुर्बानी है। आप क्या लाभ हो सकता है इससे? किसे इससे क्या लाभ हो सकता है जिससे पाठ्यक्रम में लागू कर दिया जाए तो क्या लाभ? इसको सभी बात के जागरूक हो जाएंगे, जो बच्चों को जिनको पता नहीं है उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई, हमारे देश के जो बात के कुर्बानी दे चुके शहीद, उनके सभी नामों को बात के जागरूक हो जाएंगे। अगर हाँ भाई, किन लोगों ने शहीद हुए बात के देश के लिए कुर्बानी दी। अच्छा, आपके गांव में 6-7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे, तो आप क्या समझते हैं ग्रामीण आपको वोट क्यों दें? सबसे अलग कोई गुण आपके अंदर कोई दिखाई देता है? देखो, हम कभी भी गांव के अंदर किसी बंदे का झगड़ा हो जाता है तो हम कभी ये नहीं चाहते कि वो बंदा रास्ते पे रोड पे लगे। हम उसका निस्तारण गांव में ही करना चाहते हैं। बात के यहीं पर संविधान उसका बात के यहीं निस्तारण हो जाए। और ये कि ये मेन बात ये है कि हमें कभी किसी बंदे से कोई बात के कभी कुसोटा नहीं, क्योंकि कुदरत ने हमारे से सब कुछ दे रखा है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यह है कि जनता की सेवा करें। अच्छा, आप अपने मीडिया के द्वारा ग्रामीणों का संदेश देना चाहते हैं? कोई संदेश अपील ग्रामीणों को करना चाहते हैं? जी, कोई संदेश आप ग्रामीणों को देना चाहते हैं? कोई बात कहना चाहते हैं कि आप मीडिया के द्वारा बता दें कि ग्रामीण इस तरीके से आप कार्य करो, इस प्रकार के प्रत्याशी को आप वोट दें? हाँ, देखो, जनता ये समझ चुकी है। पहले भी हम फाइट में हम ही रहे थे और अब पाँच वर्ष के अंदर हमने जनता का काम किया है। जैसे भाई उज्ज्वल योजना वगैरह थी, करीबन 500-550 के करीब हमने सिलेंडर भी वितरण कराए गांव के अंदर। और राशन कार्ड वगैरह जो किसी का बनवाया, किसी पे कोई पैसा नहीं लिया। और जी जैसे बैंक वगैरह के जो भी काम है बैंकिंग के, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया, उनके सबके काम कराए हैं। कोई बंदा गांव में ये नहीं कहेगा कि हमारे से 1 रुपया लिया कभी। तो प्रधान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के घुघवान के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं फरजन जी से। शामली के से कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रताप की रिपोर्ट, सच का डर न्यूज़ नेटवर्क शामली।